सृष्टि कोचिंग यूट्यूब में लवण साल्ट से जुड़ा कुछ प्रश्न पर आज हम लोग चर्चा करेंगे जो बराबर आता है। इसमें दो तरह का प्रश्न आता है छात्र, एक तो लवण का परिभाषा, लवण है क्या, दूसरा लवण का प्रकार और उस प्रकार के उदाहरण आता है। कौन सामान्य लवण है, कौन अम्लीय लवण है, कौन क्षारीय लवण है, द्विक लवण है, उदाहरण आता है छात्र। प्रश्न बराबर आता रहता है एक चार्ट के माध्यम से। आज आपको एकदम बिल्कुल स्पष्ट करेंगे। आइए देखिए छात्र, सबसे पहले तो परिभाषा है कि लवण साल्ट कहते किसको है। तो लवण का निर्माण क्षार और अम्ल के मिलने से होता है। क्षार और अम्ल दोनों हम लोग चर्चा पीछे किए हुए हैं। उन्हीं क्षार और अम्ल के मिलने से लवण का निर्माण होता है। उदाहरण देख लीजिए छात्र, एक क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा अम्ल है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इन दोनों के मिलने से निर्माण होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो हम लोग घर में प्रयोग करते हैं, साधारण नमक, टेबल साल्ट कहते हैं, जो समुद्र में सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण है। सारा प्रश्न है छात्र। तो यह एक उदासीकरण प्रक्रिया भी का उदाहरण है। और लवण का निर्माण कैसे होता है, यहाँ भी यह भी आपको परिभाषा में स्पष्ट किया गया है कि क्षार और अम्ल के मिलने से लवण का निर्माण होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं छात्र, लवण का प्रकार, कि लवण कितने प्रकार का होता है। आइए एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। जो प्रश्न आता है सीधे हमारा उस पर जोड़ रहता है कि बस केवल आपको वही बताया जाए जो प्रश्न आता है, आ सकता है। तो सबसे पहले देखिए छात्र, सामान्य लवण। सामान्य लवण का निर्माण कैसे होता है, यह भी एक प्रश्न है। तो यहां पर क्या है कि जब दो कमजोर या मजबूत आता है, जिसको हम लोग सॉलिड भी कहते हैं, वीक परीक्षा में आपको सही रहता है कि अम्ल या क्षार के मिलने से बनता है। यहाँ पर देख रहे हैं, जब दोनों या तो दोनों प्रबल हो, यह भी प्रबल यह भी प्रबल, जिसको मजबूत कहते हैं, या दोनों कमजोर हो, और तब जब लवण का निर्माण होता है तो उसे सामान्य लवण कहा जाता है। सामान्य लवण को छात्र उदासीन लवण कहते हैं। सीधा प्रश्न आता है छात्र कि सामान्य लवण का निर्माण होता कैसे है। तो जब अम्ल और क्षार दोनों या तो प्रबल हो या कमजोर हो, जिसको परीक्षा में स्ट्रॉन्ग या वीक करके भी आता है, या तो दोनों स्ट्रॉन्ग हो या दोनों वीक हो, अम्ल या क्षार, और उससे मिलके जब बनता है नया लवण तो उसको उदासीन लवण या सामान्य लवण कहा जाता है। और यहाँ उदाहरण आपको जरूर ध्यान रखना है छात्र, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब आपको परीक्षा में प्रश्न आ जाएगा छात्र, सोडियम क्लोराइड किस प्रकार का लवण है, और यह सब आपको चॉइस रहेगा। तो एक चार्ट के माध्यम से आपको क्लियर किया हुआ है छात्र। अगला ये अम्लीय लवण। अम्लीय लवण, जब लवण प्रबल हो, स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, और क्षार कैसा हो छात्र, क्षार कमजोर हो। क्योंकि अम्लीय है, याद रखना है, याद करने का तरीका है था। अम्लीय लवण मतलब अम्ल स्ट्रॉन्ग और क्षार वीक कमजोर हो, तो उस तरह का साल्ट लवण बनता है, तो उसे अम्लीय लवण कहते हैं। और इसका उदाहरण आपको याद करना है छात्र, सोडियम हाइड्रोसल्फेट।
सोडियम हाइड्रोसल्फेट। रसायन विज्ञान के परीक्षा में आपका सूत्र फार्मूला भी आते रहता है छात्र, NaHSO4 और दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। यह दोनों किसका उदाहरण हो गया छात्र? अम्लीय लवण का। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं छात्र, भासमिक लवण। अम्लीय लवण में अम्ल स्ट्रॉन्ग था, अब भासमिक लवण है तो स्ट्रॉन्ग क्या होगा? क्षार, वे भस्म जिसको कहते हैं वह स्ट्रॉन्ग होगा और अम्ल कमजोर होगा, वीक होगा। तो देखिए यहाँ मजबूत क्षार और कमजोर लवण के मिलने से निर्माण किसका होता है छात्र? भास्मिक लवण। और यहाँ आप उदाहरण याद रखिएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, यह उदाहरण भी आपको आता रहता है। फिर अगला देखिए, मिश्रित लवण। मिश्रित लवण एक या एक से अधिक धन आयन या ऋण आयन उपस्थित हो तो इस तरह के लवण को मिश्रित लवण कहा जाता है, जिसका उदाहरण है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का आप सूत्र भी यहाँ ध्यान रखिएगा छात्र, CaOCl2 करके है। और अगला है द्विक लवण। द्विक लवण वह लवण जो दो सरल लवण के मिलने से बनता है, दो सरल लवण के मिलने से, उसको क्या कहा जाता है? द्विक लवण। और इसका उदाहरण क्या है छात्र? फिटकिरी। तो आपको अम्ल का प्रकार, वह अम्ल बंध है, लवण का प्रकार, लवण का निर्माण कैसे होता है और उसका उदाहरण आपको दिया हुआ है। आप इसे एक बार क्रॉप भी कर ले सकते हैं छात्र, पूरा इसमें आपको आया हुआ है प्रश्न। आपने देखा कि काफी कम समय में आने वाले सभी प्रश्न लवण से जो जुड़े हैं उसको मैंने आपके सामने रखा। यदि आपको यह YouTube अच्छा लगे तो जैसा स्नेह लगाव पहले बना हुआ है उसको बना कर रखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।